ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेल्फी के शौकीनों के लिए उन्नाव के निराला पार्क के पास एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और फवारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सेल्फी पॉइंट बन जाने के बाद से ही यहां पर सुबह से ही लेकर देर रात तक लोगों की भीड़ सेल्फी लेते देखी जा सकती है। वैसे तो उन्नाव में कई पार्क हैं, लेकिन सबसे आकर्षक पार्क निराला उद्यान पार्क माना जाता है। महानगरों की तर्ज पर ही उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल के प्रयास के तहत यहां उन्नाव में निराला पार्क के पास ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर एक तरफ सुबह से लेकर देर रात तक युवाओं सहित बुजुर्गों की यहां पर भीड़ लगी रहती है, तो वहीं शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी से फव्वारा और सेल्फी पॉइंट बेहद ही आकर्षक लगता है। आकर्षण का आलम यह है कि अब उन्नाव शहर को आने वाले तमाम लोग यहां पर आकर रुककर सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। यूडीए का चार्ज संभालने के बाद जो मेरे द्वारा 3 समीक्षाएं की गई हैं, उसमें एक प्रमुख बिंदु ये निकल के आया है, आप सभी अवगत होंगे कि पार्कों की दुर्दशा है। पार्कों की दुर्दशा पे पिछले महीने हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी ध्यान आकृष्ट किया था। इस संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि फाइल हमने बना ली है। 6 पार्क हम ऐसे डेवलप करने जा रहे हैं, गदनखेड़ा से लेकर शहर के बीच में। आवास विकास और नगर पालिका के ये जो भी पार्क हैं, इन्हें यूडीए डेवलप करेगा। बाद में आवास विकास और नगर पालिका को हैंडओवर कर दिए जाएंगे, जिनका रखरखाव संबंधित RWA नगर पालिका और आवास विकास करेंगे। इन पार्कों में हमारे द्वारा लाइटिंग, ओपन जिम फैसिलिटी और वॉकिंग पार्क ये बनाया जा रहा है। इसकी फाइल तैयार है और इसका जो बजट होता है ये आदरणीय कमिश्नर सर पास करते हैं यूडीए का, उनको फाइल आज भेज दी जाएगी। यूडीए का चार्ज संभालने के बाद जो मेरे द्वारा 3 समीक्षाएँ की गई हैं, उसमें एक प्रमुख बिंदु ये निकल के आया है, आप सभी वहीं संभल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने एड्स संक्रमित युवक पर धोखा देकर शादी कर उसे संक्रमित करने का आरोप लगाया। आरोप के अनुसार उससे पैदा हुए बच्चा भी HIV पॉजिटिव है। महिला ने धोखा देकर शादी कर संक्रमित करने और फिर दहेज के लिए घर से मारपीट कर निकाल देने के मामले में पुलिस से न्याय की फरियाद की है। पति के संपर्क में आकर संक्रमित हुई महिला संभल हयात नगर थाने इलाके की रहने वाली है। आरोप के अनुसार करीब 2 साल पहले बदायूं जनपद में उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद पिछले दिनों वह बीमार हुई और जब चेक कराया गया तो महिला HIV पॉजिटिव निकली। यही नहीं, उसका बच्चा भी HIV संक्रमित मिला है। वहीं महिला का आरोप है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई वो एड्स संक्रमित था। लड़के और उसके घर वालों ने एड्स को छुपाकर धोखे से शादी कर दी। आरोप है कि उसके अनुसार उसका पति भी अब अंतिम स्टेज में है। सराय के दिन का हमारा महका है, मोहल्ला नवादा, फैजगंज में हमारी ससुराल है, फैजगंज बेटा। तो क्या मामला है आपका? अच्छा, हमारी यहाँ पर शादी हुई थी फैजगंज बेटा में। तो शादी को 1.5 महीना हुआ। हमारे देवर ने मुझ पर गलत निगाह डाली 1.5 महीने शादी के बाद, और फिर हमें ये दहेज की मांग करने लगे। तो हमारे आदमी को HIV था पहले से ही। इन लोगों ने धोखाधड़ी करी, उनसे मुझे हो गई बीमारी, मेरे बच्चे को हो गई। अब दहेज की और पैसे की मांग करते हैं गाड़ी लेकर। अब बस ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे निकालते हैं, हमारे जेठ ने सब ने मुझे मार के निकाला, अलग कर दिया। सास ने सब ने मार के निकाल दिया मुझे घर से। ये एक महिला के द्वारा जन शिकायत में हम लोगों के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें अपने ससुराल वालों पर दहेज व अन्य आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले की जांच महिला थाना के द्वारा कराई जा रही है। मेरी बेटी के साथ अत्याचार, मार पिटाई, बदतमीजी होती रहती है और उसके साथ उसके देवर ने बेपनाह बदतमीजी करने की कोशिश की। उसकी शिकायत मेरी बेटी ने अपने सास ससुर से की, तो उसका विरोध करा तो उसको मारा पीटा गया। उसे घर से छुटाने की, तलाक देने की धमकी दी गई उसको, मगर वो अपना घर बसाने के चक्कर में उसमें वो उसको उनके अत्याचार को सहती रही। आखिर में उसका बेटा हुआ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही थी। अब हालत जब उसकी जांचें हुई, दवाइयाँ ले आकर, तो उसको HIV आया। उससे ये पता चला कि इसके हस्बैंड को पुराना काफ़ी वक्त से HIV की बीमारी। वहीं कानपुर पनकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पनकी थाना प्रभारी अंजन ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नेपाल से आपको बताएं कि चरस लेकर डिलीवरी के लिए शातिर जा रहा था।
चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 करोड़ की बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कानपुर के पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 3 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पनकी थाना प्रभारी अंजन ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नेपाल से चरस लेकर डिलीवरी के लिए शातिर जा रहा था, जिस दौरान गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। थाना नारखी क्षेत्र के कोटला रोड पर हुई बस और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जन्मदिन पार्टी कर घर लौट रहे थे तीनों दोस्त, जिसके बाद वहीं बारात से भरी बस से टकराने की वजह से बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पीलीभीत के अमरैया कला में हर्बल पार्क बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें करीब 118 प्रजाति के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इस पार्क को ग्राम प्रधान की मदद से तैयार किया गया है। डीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनके कठिन परिश्रम की जमकर तारीफ भी की है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्क की वजह से लोगों को जड़ी बूटियों के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हर्बल पार्क में एक ओपन जिम भी तैयार किया गया है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा और आसपास का वातावरण भी शुद्ध बना रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।